हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे नए वीडियो में। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे हिस्ट्री का मेजर पेपर 12, ठीक है। जो कि आपका प्रश्न क्या है, आज का हमारा प्रश्न है कि रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन 1940 पर प्रकाश डालें। जो झारखंड में रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन जो हुआ था उस पर क्या डालना, प्रकाश, यानी उसका चर्चा करना है, ठीक है। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य था कि झारखंड के लोगों यानी भारत के लोगों को स्वतंत्रता, ब्रिटिश सरकार के द्वारा स्वतंत्रता प्राप्त करना, ठीक है। तो चलिए अपना उत्तर पे आते हैं। उत्तर जानने से पहले हम लोग पृष्ठभूमि को देख लेते हैं, मतलब इसका भूमिका यानी परिचय, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध के शुरू होते ही ब्रिटिश सरकार ने भारत को युद्ध में शामिल कर लिया, ठीक है। क्या बोल रहा है कि जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ था तो ब्रिटिश सरकार भारत को युद्ध में शामिल कर लिया, लेकिन भारतीय नेताओं से कोई परामर्श नहीं लिया। मतलब भारत के जो नेता थे यानी वहाँ के सरकार जो थे उससे राय भी नहीं लिया, मतलब युद्ध में शामिल कर लिया, है ना। कांग्रेस ने स्पष्ट कर दिया कि भारत को पूर्ण स्वतंत्रता दिए बिना ब्रिटेन को युद्ध में कोई सहयोग नहीं मिलेगा। और कांग्रेस अधिवेशन में यह स्पष्ट कर दिया कि भारत को जब तक आज़ादी नहीं दिया जाएगा तब तक ब्रिटेन को युद्ध में सहायता नहीं करेगा, मतलब भारत के लोग, है ना। अब आगे देखते हैं। इस मुद्दे पर देशव्यापी बहस और संघर्ष की राजनीति तय करने के लिए कांग्रेस ने अधिवेशन का आयोजन रामगढ़ में किया। जो ये रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन हुआ वो देश के पूरे हिस्से में फैल गया। जो ये बहस चल रहा था वो पूरे देश के हिस्से में फैल गया, जिससे क्या हुआ, ये रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन का गठन किया गया। इसका गठन रामगढ़ में किया गया, ठीक है, इसलिए इसको रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन के नाम से जाना जाता है। अब हम लोग देखते हैं झारखंड में रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन जो हुआ था, ठीक है, उसका पूरा डिटेल्स है। क्या है, रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन 1940 भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना थी, ठीक है। यह अधिवेशन झारखंड के हजारीबाग जिले के रामगढ़ में 18 से 20 मार्च 1940 को हुआ था। यह अधिवेशन जो है झारखंड के जो हजारीबाग जिला था उसमें रामगढ़ का जो है गठन नहीं हुआ था, ठीक है। मतलब कि झारखंड में जो हजारीबाग जिला था उसमें रामगढ़ में क्या हुआ, रामगढ़ में 18 से 20 मार्च को 1940 में उसका गठन किया गया, रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन का, ठीक है। और बहुत सारा डेट कहीं कहीं 19 से 20 दे देता है, ठीक है, और 19 से 21 दे देता है, ठीक है। तो इसमें मुख्य रूप से 18 से 21 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हमारा आगे, यह अधिवेशन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के प्रयास से रामगढ़ में हुआ। यह जो अधिवेशन था रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के प्रयास से हुआ था। अधिवेशन रामगढ़ में तैयारी के पहले पार्टी की ओर से कई अन्य जगहों पर अधिवेशन करने का विचार किया गया। मतलब जो रामगढ़ में जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ वो बहुत से जगह पर देखा गया कि कहाँ पे किया जा सकता है, ठीक है, लेकिन उन्होंने रामगढ़ को ही चुना, ठीक है। लेकिन रामनारायण सिंह की इच्छा और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के प्रयास से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 53वां महाधिवेशन रामगढ़ में ही तैयार किया गया था। कहाँ, दामोदर नदी के तट पर, ठीक है। तब राजा रामगढ़ ने इसे सफल बनाने में तन मन धन से सहयोग किया, और राजा जो रामगढ़ के थे उन्होंने इसे सफल बनाने में सहयोग किया। अब आगे हमारा क्या है, रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन 1940 का प्रभाव, इसका क्या प्रभाव पड़ा यहाँ पे, ठीक है। तो पहला पॉइंट है आप लोगों का, भारत की स्वतंत्रता की दिशा में स्पष्ट मार्गदर्शन, ठीक है। रामगढ़ अधिवेशन में यह स्पष्ट किया गया कि भारत अब किसी भी स्थिति में अंग्रेजों की गुलामी स्वीकार नहीं करेगा। क्या बोल रहा है कि इस अधिवेशन में यह स्पष्ट कर दिया कि अब जो भारत जो था वो अंग्रेजों का गुलाम में नहीं रहेगा, ठीक है। स्वतंत्रता को अंग्रेजों ने अपना अंतिम लक्ष्य घोषित किया, और रामगढ़ कांग्रेस के अधिवेशन में यह बता दिया कि हमारा लक्ष्य ही स्वतंत्रता प्राप्ति करना है, ठीक है। अब चलिए दूसरा पॉइंट हम लोग देखते हैं। दूसरा पॉइंट हमारा क्या है, द्वितीय विश्व युद्ध पर कांग्रेस का रुख। उस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, ठीक है। जब कांग्रेस अधिवेशन हुआ था उस समय क्या हो रहा था, द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। अधिवेशन में यह प्रस्ताव पारित किया गया कि भारत की सहमति के बिना ब्रिटिश सरकार भारत को युद्ध में झोंक नहीं सकता है। भारतीयों ने साफ कहा कि युद्ध में सहयोग तभी संभव है जब ब्रिटिश सरकार भारत को स्वतंत्रता प्रदान करे। भारतीय लोगों ने साफ कह दिया कि वह तभी युद्ध में शामिल होगा जब ब्रिटिश सरकार उन लोगों को आज़ाद कर देगा, ठीक है। अब हमारा तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट है जन जागरण और संगठनात्मक विस्तार। रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन से पूरे देश में राजनीतिक चेतना का प्रसार हुआ, ठीक है। झारखंड के आदिवासी, किसान और मजदूर वर्ग के भी राष्ट्रीय आंदोलन से गहराई से जुड़ने लगे, ठीक है। यहाँ के लोग जो थे सभी इस आंदोलन से जुड़ने लगे। स्थानीय नेताओं को राष्ट्रीय मंच मिला, जिससे क्या हुआ, यहाँ के नेताओं को एक मंच प्रदान किया गया, ठीक है। अब हमारा आगे क्या है, रामगढ़ अधिवेशन की मुख्य उद्देश्य, इसका उद्देश्य क्या क्या था, चलिए उद्देश्य, पहला उद्देश्य ये अध्यक्षीय भाषण मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, भारत की आज़ादी को सर्वोच्च लक्ष्य बताया, ठीक है। भारत की आज़ादी को सबसे बड़ा लक्ष्य बताया, ठीक है। भारत के लोगों ने ब्रिटिश साम्राज्यवाद की आलोचना की गई, मतलब इसका बुराई किया गया, जो ब्रिटिश सरकार अपना साम्राज्य को अपना स्थापित करना चाहता था, ठीक है। और द्वितीय विश्व युद्ध को साम्राज्यवादी संघर्ष बताया, ठीक है।
अब हमारा दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट है प्रस्ताव और निर्णय, ठीक है। भारत स्वतंत्रता के बिना ब्रिटेन को युद्ध में कोई सहयोग नहीं दिया जाएगा, ठीक है। भारत के लोग क्या बोलने लगे कि हम ब्रिटेन का युद्ध में कोई सहयोग नहीं देंगे। भविष्य में जन आंदोलन यानी अहिंसात्मक संघर्ष, ठीक है, की तैयारी का संकेत करने लगा, ठीक है। वहाँ पे क्या हुआ कि बिना लड़ाई झगड़ा के इस आंदोलन को पूरा किया जाएगा, ठीक है। यह निर्णय लिया गया, वहाँ का प्रस्ताव में यही रखा गया। प्रांतीय कांग्रेस समितियों को जनता को स्वतंत्रता संग्राम के लिए तैयार करने का आह्वान किया गया, ठीक है। वहाँ के जो प्रांतीय लोग थे उस समिति में जनता को स्वतंत्रता संग्राम के लिए बताया गया कि हम लोगों को आज़ादी दिया जाएगा, तभी इसमें हम लोग शामिल होंगे, ठीक है। अब हमारा तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट है महात्मा गांधी की भूमिका, ठीक है। इसमें महात्मा गांधी की भूमिका रही है। गांधी जी ने यहाँ अपने अहिंसा के सिद्धांत पर जोर दिया, ठीक है, मतलब बिना लड़ाई झगड़े के। उन्होंने चेताया कि स्वतंत्रता संघर्ष पूरी तरह शांतिपूर्ण होना चाहिए। उन्होंने बोला कि यहाँ पे जो स्वतंत्रता संघर्ष है वो शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए। अब हमारा चौथा पॉइंट क्या है? स्थानीय महत्व। रामगढ़ व झारखंड, झारखंड में ही ये रामगढ़ है इसलिए बोला गया। स्थानीय इसका महत्व को देखते हैं अब हमारा। झारखंड के लोगों ने इस अधिवेशन में बड़ी संख्या में भाग लिया। यह अधिवेशन यहाँ के स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना। यहाँ के लोगों ने इस अधिवेशन में, कांग्रेस अधिवेशन में बहुत सारे लोग भाग लिए, ठीक है। इससे क्या हुआ? यहाँ के जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनके लिए प्रेरणा बनी, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग का जो क्वेश्चन होता है समाप्त होता है। अब हमारा जो है निष्कर्ष को देखते हैं थोड़ा सा, निष्कर्ष में क्या है, ठीक है। रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन, आप लोग इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, निष्कर्ष देंगे तो थोड़ा देखने में अच्छा लगता है और नंबर भी अच्छा मिलेगा, ठीक है। अब हमारा क्या है? रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर था, ठीक है। इसमें क्या था? इस कांग्रेस के अधिवेशन में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर था। इस अधिवेशन में यह स्पष्ट कर दिया कि अब भारत का अंतिम लक्ष्य पूर्ण स्वतंत्रता है। इस अधिवेशन में क्या बताया गया कि भारत का जो अंतिम लक्ष्य है वो आज़ादी है। द्वितीय विश्व युद्ध के संदर्भ में कांग्रेस ने अंग्रेज़ों को चेतावनी दी कि यदि भारत को स्वतंत्रता नहीं दिया जाएगा तो भारतीय जनता किसी भी तरह का सहयोग नहीं करेगा। और क्या द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेज़ों को भारतीय लोग ने चेताया कि मतलब डराया धमकाया कि अगर वो आज़ादी नहीं देगा तो कोई भी युद्ध में वे सहयोग नहीं करेंगे, ठीक है। कौन? भारत के लोग। अब आगे क्या है? इस अधिवेशन में जनता में राष्ट्रीय चेतना और संगठन को एक मजबूत किया गया, ठीक है, तथा गांधी जी के नेतृत्व में आने वाले भारत छोड़ो आंदोलन 1942 का नींव रखा गया। भारत छोड़ो आंदोलन इसी समय शुरू हुआ था, ठीक है। और इस अधिवेशन में क्या हुआ? सारे लोग एक साथ हो गए, ठीक है। भारत के जितने लोग थे सब एक साथ हो गए और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाने लगे। तो यहाँ पे आप लोगों का जो क्वेश्चन होता है समाप्त, ठीक है। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जल्द से जल्द हम लोग ला देंगे। तो आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जल्द से जल्द आप लोगों को और भी वीडियो मिलता रहे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।